तो इससे पहले के लेक्चर में हम n समानांतर रेखा छिद्रों से फ्रॉनहोफर विवर्तन यानी फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू n पैरेलल स्लिट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी तीव्रता वितरण की। हमारे स्क्रीन पर पर्दे पर जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि इस फॉर्मूले से दिया गया है, I इक्वल्स टू A0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। तो वो पर्दे पर किस तरह का होगा? ये जो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर है, ये सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन के कारण प्राप्त हुआ है, जो कि हम डिटेल में पहले के लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। अब हम ये जो टर्म है साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, ये इंटरफेरेंस मतलब जो रेज ये एन पैरेलल स्लिट से डिफ्रैक्ट हुई हैं, वो पर्दे पर इंटरफेयर करती हैं, व्यतिकरण करती हैं। उस व्यतिकरण के कारण ये वाला टर्म साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा प्राप्त हुआ है। तो हम इस इंटरफेरेंस के कारण जो टर्म है उसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो टर्म हमारे को इंटरफेरेंस के कारण मिली है, दैट इज साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा। तो आप देख रहे हैं, इसमें यदि साइन बीटा इक्वल्स टू 0 होगा तो ये अनडिटरमाइंड टर्म हो जाएगी। और वो किसके लिए? जब बीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई होगा, मतलब पाई अपॉन लैम्डा ई प्लस बी साइन थीटा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, यानी ई प्लस बी साइन थीटा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। तो वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लिमिट लेनी पड़ेगी। तो लिमिट बीटा टेंडिंग टू एन पाई, तो हमारा साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट करें हम दोनों को, ऊपर नीचे को, तो लिमिट बीटा टेंडिंग टू एन पाई, तो ये एन कॉस एन बीटा अपॉन कॉस बीटा, दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया है, मतलब अवकलित कर दिया है। तो एन कॉस एन बीटा अपॉन कॉस बीटा। अब बीटा की वैल्यू एन पाई आप रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? प्लस माइनस एन। तो ये आपको मिला प्लस माइनस एन। मतलब अब इसको हम यहां पर पुट अप कर रहे हैं, तो हमारी इंटेंसिटी कितनी हो गई? इंटेंसिटी यानी तीव्रता I इक्वल्स टू A0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, n को यहां रखें तो n स्क्वायर। तो ये इंटेंसिटी प्राप्त हुई, जो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी है, मतलब उच्च अधिकतम तीव्रता है, मैक्सिमा मिल रहा है आपको। कहने का मतलब ये है कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि E प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन लैम्डा, जहां एन क्या है? एन इक्वल्स टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो उन बिंदुओं पर
जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम मिलेगी। ये जो जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है ये प्रिंसिपल मैक्सिमास यानी मुख्य उच्चिष्ट कहलाते हैं। तो मतलब प्रिंसिपल मैक्सिमास कहाँ है? प्रिंसिपल मैक्सिमा मतलब मुख्य उच्चिष्ट कब? जब E प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन लैम्डा पर, और n जो है वो 0, 1, 2 एंड सो ऑन। मतलब जब साइन बीटा इक्वल्स टू 0 है तो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी प्राप्त हो रही है। और उस इंटेंसिटी की वो इंटेंसिटी क्या है? वो इंटेंसिटी है I इक्वल्स टू A0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एन स्क्वायर। ये आपको प्रिंसिपल मैक्सिमास मिलेंगे जहां पर E प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन लैम्डा है, यानी साइन बीटा इक्वल्स टू 0 है। उन बिंदुओं पर, उन पॉइंट्स पर जो इंटेंसिटी है वो A0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर होता है। इंटेंसिटी इतनी होती है। अब हम ये बात करते हैं, ये तो अब मैक्सिमास हो गए, कि मिनिमास कहाँ मिलेंगे, मतलब निम्निष्ठ कहाँ मिलेंगे। निम्निष्ठ के लिए I विल बी इक्वल टू 0। I0 किन पॉइंट्स पर होगा? जब साइन एन बीटा इक्वल्स टू 0 होगा तो इंटेंसिटी 0 होगी, तीव्रता 0 होगी। उन पर हमें मिनिमा मिलेंगे, मतलब निम्निष्ठ प्राप्त होंगे। और किन पॉइंट्स पर? जहां एन बीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम पाई है ना। ये तभी 0 होगा जब एन बीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम पाई हो, मतलब बीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम अपॉन एन पाई, मतलब पाई अपॉन लैम्डा E प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम अपॉन एन पाई, दैट इज E प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम अपॉन एन लैम्डा। तो आप ये देख रहे हैं कि जहां ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जिन पॉइंट्स पर E प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम अपॉन एन लैम्डा, उन पॉइंट्स पर हमें मिनिमास मतलब निम्निष्ठ प्राप्त होंगे। लेकिन आप इसमें ये देखिए m की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल इस m की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि यदि 0 होगी तो E प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, जहां E प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू 0 पर आपको प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल रहा है, मतलब वहां पर उच्चिष्ट आपको प्राप्त हो रहा है। तो ऑब्वियस है कि ये E प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकती है। वैसे ही m की वैल्यू कैपिटल N भी नहीं होगी, क्योंकि फिर वही कंडीशन मैक्सिमा वाली प्राप्त हो जाएगी, E प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा, जो कि मैक्सिमा की सिचुएशन है, मतलब उन पॉइंट्स पर मैक्सिमास मिल रहे हैं। तो m 0 नहीं हो सकता, m की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3 एंड सो ऑन n माइनस 1, लेकिन n नहीं होगी क्योंकि n पर प्रिंसिपल मैक्सिमा है। फिर n माइनस 2
सॉरी n प्लस वन, सॉरी n प्लस वन, n प्लस टू एंड सो ऑन, लेकिन 2n नहीं हो सकती है। तो कहने का मतलब लेकिन 2n प्लस वन होगी, 2n प्लस टू होगी, लेकिन फिर 3n नहीं हो सकती है। कहने का मतलब ये है m इज नॉट इक्वल टू 0, n, 2n एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि जो बात क्लियर हो रही है कि पहले मतलब n इज इक्वल टू 0 पर आपको एक मैक्सिमा मिला, n इज इक्वल टू 0 पर, फिर आपको मिनिमास मिल रहे हैं। कितने मिनिमास मिल रहे हैं? 1 2 3 अप टू n माइनस वन। फिर आपको मैक्सिमा मिल रहा है। तो आपको मैक्सिमा, दो मैक्सिमास के बीच में n माइनस वन मिनिमा प्राप्त हो रहे हैं। मतलब दो उच्चिष्ट, मुख्य उच्चिष्ट प्रिंसिपल मैक्सिमास के बीच में n माइनस वन मिनिमा, मतलब दो मुख्य उच्चिष्टों के बीच में n माइनस वन निम्निष्ठ प्राप्त हो रहे हैं। और यदि निम्निष्ठ प्राप्त हो रहे हैं तो ऑब्वियस है कि उच्चिष्ट भी होंगे। और कितने होंगे? n माइनस टू उच्चिष्ट होंगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 5 स्लेट हैं, n इज इक्वल्स टू 5, तो कितने निम्निष्ठ होंगे? n माइनस वन मिनिमा, दैट मीन्स 4 मिनिमा होंगे। तो ऑब्वियस है n माइनस टू यानी 3 मैक्सिमा होंगे। तो ये तो आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा, पीएम कहते हैं हमें, प्रिंसिपल मैक्सिमा। और ये 2 3 4, तो ये 4 हमने, n यदि आपकी 5 है, 5 स्लेट ली हैं, तो ये 4 आपको 4 मिनिमा, 1 2 3, सॉरी एक हमने यहाँ गलत बना दिया, 3 मैक्सिमा बनाना है, 1 2 3, तो ये 3 मैक्सिमा, 1 2 3 मैक्सिमा मिलेंगे और 4 मिनिमा, 1 2 3 4 मिनिमा है। तो दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में n माइनस वन मिनिमा है और n माइनस टू मैक्सिमा आपको मिल रहे हैं। अब ये मैक्सिमास की जो इंटेंसिटी कितनी होगी इसे हम देखेंगे। जो मैक्सिमा आपको मिल रहे हैं ये सेकेंडरी मैक्सिमास कहलाते हैं। ये तो प्रिंसिपल मैक्सिमा, और ये जो बीच में आपको छोटे छोटे कम इंटेंसिटी के जो मैक्सिमास मिले हैं वो सेकेंडरी मैक्सिमास कहलाते हैं। तो आपकी यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट हो गया मिनिमास के लिए। अब हम मैक्सिमास के लिए इसको हम रख कर देते हैं। अब हम मैक्सिमास के लिए तीसरा मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमास की बात करें तो इंटेंसिटी हमारी I इज टू A0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर एंड बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा है। तो इन मैक्सिमा या मिनिमा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? उच्चिष्ट या निम्निष्ठ ज्ञात करने के लिए di अपॉन डिफरेंशिएट करते हैं, अवकलित करते हैं और उसे 0 पुटअप कर देते हैं। di अपॉन डी बीटा इक्वल्स टू 0 पुटअप कर देंगे तो हमें मैक्सिमा प्राप्त हो जाएंगे। हम I का डिफरेंशिएट करके 0 रखें
या अंडर रूट आई को डिफरेंशिएट करके 0 रखें, एक ही बात है। तो हम पहले इसका अंडर रूट ले लें और फिर इसको हम डिफरेंशिएट करके 0 रखेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा a0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा साइन एन बीटा, अंडर रूट लेंगे तो साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा। इसको हम डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू बीटा, बीटा के टर्म्स में, और इसको हम 0 पुट अप कर रहे हैं। तो आपका ये आपको मिलेगा a0 साइन a0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा d साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा। इसको हम डिफरेंस आप करेक्ट करेंगे डी बीटा के रिस्पेक्ट में, है ना। ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया क्योंकि इसमें बीटा है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा। तो जो हमें डिफरेंशिएट करना है डी बीटा साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपको मिला। ये आपको किस तरह से प्राप्त होगा? 1 साइन बीटा कांस्टेंट रख दे पहले, फिर तो हमें मिलेगा एन कॉस एन बीटा, फिर प्लस साइन एन बीटा, प्लस नहीं आएगा इसके कारण साइन बीटा को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा कॉस बीटा इंटू साइन एन बीटा इज टू 0। तो ये क्या होगा? साइन बीटा या 1 साइन स्क्वायर बीटा को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एन साइन बीटा कॉस एन बीटा माइनस कॉस बीटा साइन एन बीटा। is equals to 0। तो ये हो गया n साइन बीटा कॉस एन बीटा माइनस कॉस बीटा साइन एन बीटा is equals to 0। तो n साइन बीटा कॉस एन बीटा माइनस कॉस बीटा साइन एन इज इक्वल्स टू कॉस बीटा साइन एन बीटा। तो ये आपका हो जाएगा कॉस बीटा इधर ले जा रहे हैं और कॉस एन बीटा इधर, तो ये हो जाएगा एन टेन बीटा इज इक्वल्स टू टेन एन बीटा। तो हमें यहाँ टेन एन बीटा मिल गया है, जिससे हम साइन एन बीटा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए ये आपका एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, जिसका एंगल ये एन बीटा है। तो टेन एन बीटा कितना है? एन टेन बीटा। तो ये आपका एन टेन बीटा और ये 1, ये आपकी हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण
विकर्ण, तो ये हो जाएगी अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर tan स्क्वायर बीटा। तो साइन एन बीटा क्या हो जाएगा, साइन एन बीटा किसके बराबर हो गया, साइन एन बीटा इज इक्वल्स टू एन tan बीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर tan स्क्वायर बीटा। तो यहां से हमने साइन एन बीटा की वैल्यू निकाल ली है, जो कि हम यहां पुट अप करेंगे और इंटेंसिटी याद करेंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में इस डेरिवेशन को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।